हेलो बच्चों, आप सबका एजीकेएम में स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? भैया मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ और तुम्हारे खुशी का कारण? क्योंकि आज मैं फिर से अपने दोस्त लोग से मिल पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हारा लास्ट वीक कैसा बीता? मेरा लास्ट वीक बहुत ही अच्छा था, बट वही सारी चीजें, पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, यही सब था भैया। ओह, तो भैया आप बताइए कि ये एजीकेएम क्या है? एजीकेएम में हम लोग कई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि हम बाइबल की खोज करेंगे कि उसमें क्या क्या है, बहुत सी नई चीज़ों को सीखेंगे और बहुत सी नई बातों को सीखेंगे। ओह वाह, तब तो बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ, और इतना ही नहीं, हम स्टोरीज सुनेंगे ताकि हमको और भी चीज़ें सीखने को मिल सके और हम कई बातों को सीखेंगे और शायद तुम्हें भी बहुत मज़ा आए। हाँ, हम सबको बहुत मजा आएगा। तो भैया ये हर सैटरडे होगा? हाँ, ये हर सैटरडे को होगा भाई। तो भैया ये बताइए कि आज हम क्या सीखेंगे? अरे अरे, रुको तो भाई, तुम्हें तो पता ही है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए ना। हाँ, प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है? हाँ, ओके। आइए प्रार्थना के साथ एजी किड्स प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। मेरे साथ आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं। आज शाम के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक और अवसर आपने दिया है परमेश्वर पिता, बच्चों के साथ प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक बच्चे जो हमारे साथ परमेश्वर ये किड्स मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी आज शाम के समय आपकी उपस्थिति में आपकी वचन सीखने के लिए इकट्ठे हैं। परमेश्वर पिता, प्रत्येक बच्चों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कुछ देखते हैं सुनते हैं प्रभु जी, वो उनकी जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। आपका वचन उनकी हृदय में गहराई से उतरे और कार्य करने पाए। परमेश्वर, प्रत्येक बच्चों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। टीचर्स के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को आज शाम के समय धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन। भैया क्या कर रहे हो भैया? मैं बाइबल से, अरे अरे रुको ना, बाइबल से कुछ स्टोरीज पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जैसे तुम जानते हो कि बाइबल में कई ऐसी स्टोरीज हैं जिससे हम कई बातों को सीखते हैं। जैसे कि भैया? जैसे कि हम यीशु मसीह के जीवन से कई बातों को सीखते हैं कि वो किस तरह परमेश्वर की आज्ञा को मानता था और हर एक बात को वो मानता था और एक मनुष्य के समान उसने अपना जीवन को व्यतीत किया। अच्छा, ऐसे ही जैसे हम जानते हैं कि हमें स्टोरीज सुनना तो पसंद ही है, तुम्हें भी पसंद ही होगा। हाँ भैया, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। पता है, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, और आपको भी पसंद होगा। तो चलो अब हम अंशिका मैम से एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो चलो। हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो है दो भाइयों की, कैन और हाबिल। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को 6 दिन में बनाया और आखिरी दिन या छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं
तब परमेश्वर ने छठे दिन पहले मनुष्य यानी आदम को और हवा को बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बहुत ही सुंदर वाटिका में रखा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर रखा जहाँ वो रहते थे और परमेश्वर के साथ संगति करते थे। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम एक आज्ञा है उसको हमेशा मानना। लेकिन बच्चों, हम जानते हैं कि आदम और हवा ने उस आज्ञा को तोड़ दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। उसके बाद आदम और हवा एक साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। आदम और हवा के 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था कैन, जो कि बड़ा पुत्र था, और दूसरा जो छोटा पुत्र था उसका नाम था हाबिल। आगे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि आदम और हवा को एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था शेत। अब जो आदम और हवा के 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। कैन जो था वो एक फार्मर था, यानी वो खेतों में अलग अलग प्रकार के अनाज उगाता था, फ्रूट्स उगाता था, वेजिटेबल्स उगाता था। तो वो अपने पिता के खेत में ये सारे कार्य को करता था। और जो छोटा पुत्र था हाबिल, वो एक शेपर्ड था। शेपर्ड यानी वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराया करता था। जब आदम और हवा अदन की वाटिका से निकाल दिए गए थे, तब वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक बलिदान चढ़ाते थे। कभी कभी अगर उन्होंने कोई पाप करा है या फिर अगर उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद करना है, तो उन्होंने एक ऐसी वेदी बनाई जिसमें वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करते थे, और ये वो हमेशा करते थे। और ये बात आदम और हवा ने अपने दोनों पुत्रों को भी सिखाया था, यानी कैन और हाबिल को। अब जब कैन और हाबिल का बलिदान चढ़ाने का समय आया या भेंट चढ़ाने का समय आया, तब कैन अपने खेत में से अनाज, फल और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें लेकर भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आया। और हाबिल जो था वो परमेश्वर के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम भेंट लेकर आया जो उसका फेवरेट था, और वो बहुत ही अच्छा था, और वो परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर चढ़ाने के लिए आया। फिर हम देखते हैं बच्चों कि जब वो बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं, तो जब कैन अपने बलिदान को चढ़ाता है तो परमेश्वर उसके बलिदान को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन हाबिल जब अपने बलिदान को चढ़ाता है या भेंट को चढ़ाता है तो परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, क्योंकि हाबिल एक शुद्ध हृदय से और एक अच्छे मन से उस बलिदान को चढ़ाता है। हाँ बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करने आते हैं, जब हम परमेश्वर को कोई भी भेंट चढ़ाते हैं, तो हमेशा हमें अच्छे दिल से, एक साफ मन से उसके सामने आना चाहिए। उसकी आराधना जब हम करते हैं तो एक साफ हृदय से उसकी आराधना करना चाहिए, एक ऐसे दिल से उसकी आराधना करना चाहिए जिसमें कोई पाप ना हो, जिसमें किसी के लिए कोई बुराई ना हो। तब परमेश्वर हमारे भेंट को ग्रहण करता है। फिर हम देखते हैं जब हाबिल का भेंट ग्रहण हो जाता है तो उसका भाई कैन इस बात को देखकर बहुत ही उदास हो जाता है और बहुत ही क्रोधित होता है। तब परमेश्वर कैन से कहता है कि हे कैन, तू क्यों उदास हो रहा है? अगर तू भले मन से बलिदान को चढ़ाता या भेंट चढ़ाता तो क्या वो स्वीकार नहीं होता? देख, तूने अच्छे मन से इस भेंट को नहीं चढ़ाया, इसीलिए मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है। तेरे मन में पाप था। हाँ बच्चों, हमारा परमेश्वर जो है वो पाप से घृणा करता है। जब हमारे हृदय में, हमारे दिल में पाप होता है या कोई गलत बात होती है, अगर हम कुछ गलत करते हैं और फिर परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, तो परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? वो पवित्र है, और वो चाहता है कि हम सब भी पवित्र हों और तब परमेश्वर के सन्मुख जाएं। वो परमेश्वर पाप से बहुत घृणा करता है, इसीलिए बच्चों हमें कभी भी कोई पाप नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कैन अपने बलिदान को चढ़ाता है और हाबिल अपने बलिदान को चढ़ा देता है, कुछ दिनों के बाद कैन अपने भाई से घृणा करने लगता है, और एक ऐसा समय आता है कि वो अपने भाई से इतना चिढ़ने लगता है कि वो सोचता है मैं अपने भाई को मार देता हूँ, क्योंकि वो हर बात में मुझसे अच्छा है। और कैन क्या करता है? हाबिल को एक मैदान में बुलाता है और वहाँ पर अपने भाई को मार डालता है, और वो ये बात किसी को नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि किसी ने मुझे नहीं देखा। लेकिन बच्चों, हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। फिर परमेश्वर कैन को पुकारता है और कहता है, हे कैन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है?
तब कैन कहता है मुझे क्या पता, क्या मैं उसका रखवाला हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि कैन जो है वो परमेश्वर से झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे इसीलिए पूछता है ताकि उसको पता चले, उसको जांचने के लिए कि वो सच बोलता है या फिर झूठ बोलता है। तब परमेश्वर कहता है देख तूने झूठ बोला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तूने अपने भाई हाबिल को मार दिया है, और इसी वजह से परमेश्वर उसको दंड देता है और श्राप देता है कि अब से तू इस भूमि पर जो कुछ भी उगाएगा, अब तू जो भी फार्मिंग करेगा उसका कुछ भी फसल तुझे अच्छे से नहीं मिलेगा, उसकी आधी फसल ही तुझे मिलेगी, और तू अब पृथ्वी पर हमेशा इधर उधर भागता रहेगा, तू भगोड़े के रूप में रहेगा। ये सुनकर कैन बहुत उदास हो जाता है और परमेश्वर से कहता है हे परमेश्वर ये तो बहुत बड़ी सज़ा है, मुझे ऐसी सज़ा मत दे। और कैन परमेश्वर के सन्मुख जाता है और अपने सारी गलती जो उसने करी थी, जो उसने अपने भाई को मारा था, वो पाप को वो मान लेता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है। बच्चों जब हम कोई भी गलती करते हैं, चाहे छोटी सी भी गलती करें, अगर हम उसको मान ले अपने परमेश्वर से, तो हमारा परमेश्वर दयालु है, वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जब कैन परमेश्वर के सन्मुख गया और उसने अपने सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी, तो परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया, और परमेश्वर ने कैन से कहा ठीक है अब मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और लेकिन परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया ताकि वो चिन्ह देखकर कोई भी मनुष्य कैन को कभी मारने ना पाए। और परमेश्वर ने कहा कि अब अगर तुझे कोई मारेगा तो मैं उससे बदला लूँगा, इसीलिए तू जा और अच्छे से रह। और यहाँ हम देखते हैं कैन को माफ़ी मिल जाती है और वो एक अच्छा जीवन बिताने लगता है और एक दूसरे देश में जाकर रहता है। उस देश का नाम था नोद। तो बच्चों यहाँ पर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि सबसे पहली बात, हमें अपना सबसे उत्तम बलिदान यानी सबसे बेस्ट चीज़ परमेश्वर को देना चाहिए। चाहे आप परमेश्वर के भवन में आराधना देने आ रहे हो या जब आप ऑफरिंग डालते हो, तो हमें हमेशा अच्छी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ परमेश्वर को देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें कभी किसी से घृणा नहीं करना, हमें कभी किसी से जेलसी नहीं करना है, क्योंकि जब हम जेलसी करते हैं, जब हम बुरा सोचते हैं, तो वो पाप को उत्पन्न करता है। और बच्चों अगर पाप हमारे जीवन में होगा तो हम परमेश्वर से कभी भी मेल मिलाप नहीं रख सकते, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी भी पाप करें। वो चाहता है कि हम एक अच्छा जीवन बिताएं। तीसरी बात हमने सीखा, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें अपने माता पिता, अपने टीचर्स, अपने बड़ों से हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार इस कहानी से हमने बहुत सारी बातें सीखी कि हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए। हमें कैन की तरह नहीं, लेकिन हाबिल की तरह विश्वास में बढ़ना चाहिए और एक अच्छे हृदय से परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहिए और एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए। तब परमेश्वर हमको और आपको और आप सबको आशीष देगा और आप अपने अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे और हर जगह आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आप सबको ढेर सारी आशीष दे। तो बच्चों आज की मेमोरी वर्स जो आपको याद करना है वो है इब्रानियों 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई है। बच्चों मेरे साथ बोलिए, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। ये मेमोरी वर्स आपको याद करना है और स्मरण करना है। तो भैया अब हम आज क्या करेंगे? अब हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता 147 में, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यानी हमको हमेशा परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और उसके गीतों को गाकर यानी उसके भजन को गाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। तो चलो हम सब मिलके आराधना करें। चलो।
हेलो फ्रेंड्स, तो अब ये समय होगा कि हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए आप अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और कुछ देर हम कुछ गीत को गा के, सॉन्ग्स को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने काफ़ी आश्चर्य कर्म किए थे या मिरेकल्स किए थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह ने कौन कौन से मिरेकल्स किए थे? जोबिन, क्या तुम बता सकते हो? हाँ, यीशु मसीह ने कई आश्चर्य कर्म किए थे, जैसे कि अंधों को आंखें दिए, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ी को चंगा किया और मुर्दों को जिलाया। ऐसे ही यीशु मसीह ने कई आश्चर्य कर्म को किया है। तुमने सही कहा जोबिन। तो आइए हम मिल के प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय को गाते हैं। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग एक और सॉन्ग गा के परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि डर मत,
मैं तेरे साथ हूँ। हमारे लाइफ के हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं। तो हमें डरने की क्या बात है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो इस गीत को गाते हैं, इस सॉन्ग को गाते हैं कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हम सब मिलके इस सॉन्ग को गाएंगे। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ये कहता प्रभु। मुझे छुड़ाया, नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी में चलेगा हूँगा साथ, और आग में तू नहीं गिरेगा, तू नहीं डिगेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ये कहता प्रभु। मुझे छुड़ाया, नाम से बुलाया, तू मेरा है। जब तू पानी में चलेगा हूँगा साथ, और आग में तू नहीं गिरेगा, तू नहीं डूबेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ये कहता प्रभु। एक और बार। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ये कहता प्रभु। तो भैया आज हमने बहुत ही अच्छा स्टोरी सुना। हाँ, अच्छा, तुम्हें बाइबल के बारे में और भी चीजें जानना पसंद है ना मेरे भाई? हाँ मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो चलो ऐसा करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तुम भी मुझसे पूछना, ठीक है? ओके। और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। तो सबसे पहला सवाल ये है, तुम्हें तो पता ही है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो ये बताओ कि परमेश्वर ने कितने दिन में सृष्टि की रचना की? परमेश्वर ने सृष्टि की रचना पूरे 6 दिन में की। हाँ, और परमेश्वर ने किस दिन विश्राम किया? हाँ, परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम किया। हाँ, अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि चौथे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? हाँ भैया आप ही बता दीजिए। चलो मैं बताता हूँ। परमेश्वर ने चौथे दिन 2 बड़ी ज्योतियों को बनाया था। अच्छा। 2 बड़ी ज्योति जो प्रकाश और अंधकार के ऊपर प्रभुता कर सके। ओह
और उसी के साथ साथ परमेश्वर ने तारागण को भी बनाया था। अच्छा, हाँ। तो चलो मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, या फिर ऐसा करो कि तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछो। हाँ ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप ये बताइए कि हव्वा का पहला पुत्र का क्या नाम है? हाँ, मैं बताऊं? आप बताइए। उसके पहले पुत्र का नाम है कैन। अरे वाह! अच्छा ये बताइए कि उसके दूसरे पुत्र का क्या नाम था? हाँ, उसके दूसरे पुत्र का नाम है हाबेल। अरे वाह! अच्छा ये बताइए कि आदम और हव्वा का तीसरे पुत्र का क्या नाम था? उसके तीसरे पुत्र का नाम है शेत। अरे वाह! चलो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अब कैन की बात आ ही गई है, तो तुम ये बताओ कि कैन क्या काम करता था? कैन क्या काम करता था? हाँ, कैन एक किसान था। बिल्कुल सही कहा तुमने। और उसका भाई का नाम भी बताया था मैंने। हाँ, हाबिल। तो वो क्या काम करता था? हाबिल, हाँ, हाबिल एक चरवाहा था। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलो फिर से एक क्वेश्चन तुम भी पूछो मुझसे, ठीक है? ओके, तो आप ये बताइए कि कैन कौन से देश में चला जाता है या फिर कैन कौन से देश में भाग जाता है? एक मिनट, मुझे याद था। हाँ हाँ हाँ, वो नोद देश में भाग जाता है। बिल्कुल सही जवाब। भैया, आप क्या बता सकते हैं कि कैन क्यों भाग जाता है? हाँ, कैन इसलिए भाग जाता है क्योंकि जैसे तुम जानते हो कि कैन ने अपने भाई को मार दिया था, क्योंकि उसका जो बलिदान था वो ग्रहण नहीं हुआ था और हाबिल का बलिदान ग्रहण हो गया था। तो उसे गुस्सा आया और उसने हाबिल को मार दिया। तब परमेश्वर ने ये देखा कि उसने अपने भाई को मार दिया है, तो उसको उस बात के लिए श्राप मिलता है। इसलिए वो परमेश्वर के सामने से भाग जाता है डर के, और वो चला जाता है नोद देश में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, तो तुम ये बता सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने उसे श्राप दिया था, तो तुम ये बताओ कि परमेश्वर ने उसके ऊपर एक निशान भी रखा था, यानी उसे एक चिन्ह दिया था। वो चिन्ह उसे क्यों दिया था? वो चिन्ह क्यों दिया था? नहीं पता भैया, आप ही बता दीजिए। चलो मैं बताता हूँ। उसको वो चिन्ह इसलिए दिया गया क्योंकि जैसे तुम जानते हो उसने पाप किया था, उसने अपने भाई को मार दिया। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें श्राप देता हूं मैं कि उसे ये श्राप मिला था कि वो कहीं जो भी वो कार्य करेगा, यानी जिस भी भूमि पे वो कार्य करेगा, वो उसे उसको श्राप ही देगी क्योंकि उसने अपने भाई को मार दिया है। इसलिए उसने ये परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अब ऐसा हुआ कि मुझे ये श्राप मिला है तो कोई भी मुझे मार डालेगा, कोई भी मुझे मार सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं, यानी मैं तुम्हारे लिए ऐसा करता हूं कि तुम्हारे कोई भी अगर तुम्हें मारेगा या फिर तुम्हारा घात करेगा, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। इसलिए उसके ऊपर एक चिन्ह दिया गया था। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था भैया। तो तुमने एक नई बात सीखी ना। तो चलो और क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? ओके, तो भैया
आप बताइए कि बाइबल के सबसे पहले 5 पुस्तक किसने लिखा? हाँ, पहले 5 पुस्तक पहले 5 पुस्तक यानी उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक मूसा ने लिखे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? ओके। कौन सा क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, सबसे आखिरी दिन को परमेश्वर ने मतलब सबसे आखिर में परमेश्वर ने क्या चीज बनाई थी अपनी सृष्टि में? क्या बनाया था परमेश्वर ने सबसे आखिर में? परमेश्वर ने क्या बनाया था? हाँ, परमेश्वर ने सबसे आखिर में मनुष्य को बनाया था। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तुम बाइबल के बारे में कितना जानते हो ये मैं चलो देखता हूँ। ओके। तो तुम ये बताओ कि पुराना नियम कौन से भाषा में लिखा गया है? पुराना नियम हाँ, पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा है, यानी कि हिब्रू। बिल्कुल सही कहा। भैया मैं भी पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। आप बताइए कि नया नियम कौन सी भाषा में लिखा गया है? नया नियम ग्रीक यानी यूनानी भाषा में लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो अच्छा, ठीक है। तो अब मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूं तुमसे? अच्छा, ये बताओ, तुम मूसा को तो जानते हो ना? हाँ भैया। तो ये बताओ, मूसा के भाई बहन का क्या नाम था? हाँ, मूसा के भाई बहन, मूसा के भाई का नाम था हारून और मूसा की बहन का नाम था मिरियम या मरियम। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा भैया, आप बताइए कि मूसा के माता और पिता का क्या नाम था? मूसा के माता पिता मूसा के माता पिता का नाम था अमराम और योकेबाद। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। तो भैया, मुझे ये सारा क्वेश्चंस का आंसर देख के बहुत ही मजा आया। हाँ, और आज भी हमने कुछ नई चीजों को सीखा है। हाँ। तो चलो अब हम आगे जाते हैं और कुछ और नई चीजों को सीखेंगे। ओके। तो चलते हैं। तो अब ये समय होगा कि हम एक एक्शन सॉन्ग सीखें। तो दीदी, हमें अपना भरोसा किस पे रखना चाहिए? यीशु मसीह पर। हाँ, हमें अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे रखना चाहिए। तो क्यों ना हम ये सॉन्ग गाए कि हम अपना भरोसा छोड़ के, इस संसार की बातों पे भरोसा छोड़ के प्रभु यीशु पे भरोसा रखें, क्योंकि वही सब कुछ जानता है। सब मिलके इस सॉन्ग को एक्शन के साथ करेंगे। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी। ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगी एक दिन फानी,
ये धन दौलत और शोहरत हो जाएगी एक दिन फानी, ये चलने वाली सांस भी ठहर जाएंगी। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। तो आप सबको ये सॉन्ग आ ही गया होगा, तो क्यों ना आप लोग ये एक्शन करें और हम लोग ये सॉन्ग गाएं। तो हम लोग साथ में मिलके इसके एक्शन और सॉन्ग को गाएंगे। अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, 2-4 दिन की है तेरी ये रंग रूप और ये जवानी, ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगी एक दिन फानी, ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाएगी एक दिन फानी, ये चलने वाले सांस भी ठहर जाएंगी। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते एक बार और प्रभु जी, जो कुछ बच्चों ने आपके वचन से सीखा है परमेश्वर, ये इनके जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बन जाए। तेरे वचन के अनुसार इनका जीवन आगे बढ़ने के लिए मदद करे। हर एक दुष्ट की ताकत, अंधकार की शक्ति, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखना। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस समय तरह तरह की समस्या, परेशानी, बीमारी फैले हुए हैं प्रभु। प्रत्येक बच्चे तुझ में सुरक्षित रहे, तेरे अनुग्रह की हाथ के नीचे रहने पाए, तेरे प्रेम में निरंतर इन्हें आगे बढ़ाइए परमेश्वर। तेरी आत्मा की अगुवाई में सबको समर्पित करते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आया है ना भाई? हाँ भैया। तो आज हमने कई नई चीजें सीखी, जैसे कि एक्शन सॉन्ग्स और स्टोरी टेलिंग। तो आज की स्टोरी में भाई तुमने क्या सीखा था? भैया आज के स्टोरी में हमने 3 बातें देखी थी। पहली बात कि हमें
परमेश्वर को सबसे बेस्ट ऑफरिंग देना है, बिल्कुल हाबिल के समान। हाँ। और दूसरी बात हमने ये सीखी कि हमें कभी भी किसी से जेलस या नफरत नहीं करना चाहिए, हाँ। क्योंकि उससे हमारे जीवन में पाप आता है। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। और तुम ये बता सकते हो कि आज का मेमोरी वर्स क्या है? हाँ भैया, आज के मेमोरी वर्स हमने इब्रानियों 11:4 में से देखा था। हाँ, तो चलो हम लोग साथ में बोलते हैं। ओके। आप लोग भी साथ में बोल सकते हैं। इब्रानियों 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। तो अब हम चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलेंगे और फिर से एक नए एडवेंचर पे चलेंगे। ठीक है भाई? हाँ भैया। और कई नई बातें फिर से सीखेंगे। तो अब ये हमारे जाने का समय हो गया है, तो अब हम लोग चलते हैं। अब आप लोग को हम अगली बार देखेंगे। बाय।